इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा से ये तस्वीरें देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया पहुंच गए तो हवाई अड्डे पर उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री, वहां के डॉक्टर अबी अहमद अली, वो और उनके 3 वरिष्ठ मंत्री खुद प्रोटोकॉल से भी आगे जाकर हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत उन्होंने किया है। आगे चलकर प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में हम आपको खबरें देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं, आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, डीएनए। क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, यह है आपके आसपास। जानिए वो कैसे, जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क, जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। दिन भर की भाग दौड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा पहुंचे। अपने इथियोपियाई समकक्ष पीएम डॉक्टर अबी अहमद के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक किया पेश। अप्रचलित और पुराने हो चुके 71 कानूनों को समाप्त करने या संशोधित करने के प्रावधान वाले निरसन और संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा ने दी मंजूरी। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला हमला। उच्च सदन में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान कहा, देशवासियों को गुमराह कर चुनाव आयोग की छवि धूमिल कर रही है कांग्रेस। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 84 लाख के इनामी कुल 34 नक्सलियों ने किया सरेंडर। और आईपीएल 2026 की नीलामी में जमकर बरसा पैसा। कैमरून ग्रीन को केकेआर ने 25.20 करोड़ में खरीदा। वहीं अनकैप्ड प्लेयर प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा 14.20 करोड़ में बिके। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के इथियोपिया के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और कैबिनेट मामलों के मंत्री और सामाजिक मामलों के मंत्री ने अगवानी की।
और इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर पूरी तरह से उत्साहित है। राजधानी में प्रवासी भारतीयों से बातचीत की एक रिपोर्ट भेजी है डीडी न्यूज के संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने। देखिए। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान है। जबरदस्त उत्साह है, फिजाओं में गजब की गर्मजोशी है और लोग बेकरार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पलक पावड़े बिछाकर अपने प्रिय नेता का स्वागत करने के लिए लोग पहुंचे हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लिए, गुलाब लिए, माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हैं। इतनी खुश हूँ कि मैं उनको देखने के लिए अभी उत्साहित हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, और मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा उत्साहित है। 2 साल की मेरी बच्ची। ये क्या बोलो? मोदी मोदी बोलो। मोदी 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 हमारे दिलों में है, हमेशा हमेशा रहेंगे। We love him and wish him all the best. तो भगवान उनको शक्ति दे सब अच्छा करने के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश विदेश में हमारे देश का नाम रोशन किया है। वेलकम टू इथियोपिया। बड़ी संख्या में भारतवंशी यहाँ पर रहते हैं और कई पीढ़ियों से 4-4, 5-5 पीढ़ियों से यहीं पर रहे हैं। भारतीयों ने यहाँ के शिक्षण क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। ऐसे ही लोगों से हम आपको मिलवाते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं इधर। बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो पहली बार इथियोपिया आ रहे हैं। हम इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है और हम उनका धन्यवाद करेंगे कि थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए। वेलकम टू इथियोपिया। उन्होंने हमारा देश का नाम इडीी वर्ल्ड में उन्होंने फेमस कर दिया। उनको शुक्रगुजार है हम लोग। तो ऐसा पीएम हम शुक्रगुजार है उनके लिए। वी लव यू मोदी, वी लव यू। We are so proud of him. We are grateful to have him as our Prime Minister. We are always wish he should be a long, great living legend in the world. अदीस अबाबा और लोगों को उस क्षण का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन ललित के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अदीस अबाबा, इथियोपिया। और वहीं इससे पहले जॉर्डन के साथ भारत ने 5 क्षेत्रों में सहयोग के समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंफ्रा विकास के क्षेत्र में भी भारत सहयोग करेगा और उन्होंने अहम बात कही कि सीरिया में इंफ्रा विकास को लेकर जॉर्डन किंग के नजरिए में भारत एक सहयोगी के रूप में साथ है। प्रधानमंत्री को लेकर जॉर्डन में भी गर्म जोशी दिखाई दी और क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री की कार को खुद एयरपोर्ट तक ड्राइव किया और भव्य विदाई दी। देखिए इस रिपोर्ट में। एक जमाना था जब गुजरात से पेट्रा के रास्ते यूरोप तक का व्यापार होता था। हमारी फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लिए हम वो लिंक्स फिर से रिवाइव करेंगे। मैं जानता हूं कि बिजनेस की दुनिया में नंबर्स का महत्व होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ नंबर्स गिनने नहीं आए, बल्कि हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने आए हैं। ज्योग्राफी जॉर्डन की स्ट्रेंथ है और भारत के पास स्किल भी है और स्केल भी। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का व्यस्त कार्यक्रम। इन सब के बीच गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत, प्रवासी भारतीयों का उत्साह और जिस कार में प्रधानमंत्री मोदी अम्मान की यात्रा कर रहे थे उस कार को क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा खुद ड्राइव करना। ये सभी तस्वीरें सुनिश्चित कर रही हैं कि भारत और जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की नई परिभाषा, नए आयाम बन रहे हैं। भारत आज जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बिजनेस फोरम में किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, फिनटेक, हेल्थ टेक और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर काम करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय फार्मा कंपनियां जॉर्डन में और भारत में जॉर्डन की कंपनियां निवेश कर दुनिया के लिए विश्वसनीय सप्लाई चेन बना सकती हैं। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर है
ये ग्रोथ नंबर प्रोडक्टिविटी ड्रिवन गवर्नेंस और इनोवेशन ड्रिवन पॉलिसीज का नतीजा है। आज दुनिया को नए ग्रोथ इंजन चाहिए। दुनिया को एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत और जॉर्डन मिलकर दुनिया की इस जरूरत को पूरा करने में बड़ा रोल निभा सकते हैं। किंग अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और विकास के प्रति उनके आग्रह की सराहना की। India has witnessed great growth, and we look forward to working with you all to take our economic partnership to further heights. With Jordan's strategic location and FTAs, and with India's economic power and advanced industries, we have the potential to build an economic corridor that links South Asia to the Middle East, Africa, and Europe. कल्चर और हेरिटेज के क्षेत्र में आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की ओर भी प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने वेब समिट में जॉर्डन डेलीगेशन को आमंत्रित किया। सिलसिले को मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री जॉर्डन म्यूजियम पहुंचे। ये म्यूजियम 10,000 स्क्वायर मीटर में भव्य रूप से बनाया गया है और साल 2014 में ही बनकर तैयार हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय और प्रिंसेस सुमाया बिन्ट अल हसन ने संस्कृति और विरासत की जानकारी दी। इस यात्रा के दौरान जॉर्डन और भारत के बीच डिजिटल इंफ्रा, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति समेत कुल 5 क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। भूगोल से संभावनाएं और संभावनाओं से विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय जॉर्डन दौरा इस विश्वास के साथ खत्म हुआ कि भारत और जॉर्डन अपनी दोस्ती के रिश्तों को तो कायम रखेंगे ही, और पूरी दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि भारत और जॉर्डन मिलकर मध्य एशिया में शांति बरकरार रखने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। कैमरामैन आशीष और जयशंकर के साथ में विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, अम्मान। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाए। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने मांड्या जिले के मालवल्ली में आयोजित आदि जगत गुरु श्री शिवरात्रीश्वर शिव योगी महास्वामी जी की 1066वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने महास्वामी जी के कार्यों पर प्रकाश डाला और राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। जगतगुरु डॉक्टर श्री शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी carried his legacy forward through visionary and compassionate public service. His contributions to religion, education, healthcare, and culture are benefiting millions. और वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ी पहल डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सामुदायिक स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया। आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर
ऑप्थेल्मिक साइंसेज, एम्स और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ई हेल्थ AI यूनिट के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य मधुमेह से पीड़ितों की आंखों की इस गंभीर बीमारी के समय रहते पहचान करना है। AI तकनीक की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ली गई आंखों की तस्वीरों का तेजी से विश्लेषण किया जाएगा, जिससे बीमारी के शुरुआती लक्षणों का पता लग सकेगा और मरीजों को समय पर रेफरल और इलाज मिल सकेगा। ये पहल डिजिटल हेल्थ और समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं के सरकार के विजन के अनुरूप है। और लोकसभा में विपक्ष द्वारा मनरेगा की जगह ले रहा विकसित भारत जी राम जी बिल का विरोध करने पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सभी को समय की कीमत समझनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो भी देश हित में होगा वही बिल पारित कराया जाएगा। ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो देश हित में बिल पारित करना है वो तो हम पारित करके ही रहेंगे, लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं, हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरा सिर्फ लिमिटेड पॉइंट है, जब हम रूल 72 पे यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स में अपोज करते हैं तो स्पेसिफिकली स्पीकर साहब ने बार बार याद दिलाया, वी हैव टू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल only on the ground of the competence of making legislation of this house. और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के पीएम से उन्होंने मुलाकात की है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी मुलाकात है, क्योंकि साफ तौर पर देखें तो दोनों देशों के रिश्तों को किस तरह से और ज़्यादा मजबूती देनी है, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी इन तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ पर जो अलग अलग बारीकियां हैं उनको समझते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि साफ तौर पर एक दोस्ती की मिसाल यहां से कायम होती हुई नजर आ रही है, जो आने वाले समय में इन दोनों देशों के रिश्तों को और ज़्यादा प्रगाढ़ और मजबूती देती हुई नजर आएगी। साफ तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बेहद मनमोहक और आने वाले समय की गवाह बन रही हैं कि किस तरह से दोनों देश आपसी हितों को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तमाम मुद्दे, तमाम क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों पर यह बातचीत बेहद खास, और किस तरह से वहाँ की जो अपनी धरोहर है और संस्कृति है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया में इस कॉफ़ी का भी स्वाद लिया है, और जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और काफ़ी आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो उनके स्वागत और सत्कार के लिए ये तमाम पहल जो है वो बहुत निर्णायक और बेहतरी की तरफ इशारा करती हुई नज़र आ रही है, जो दोनों देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए वैश्विक पटल पर नज़र आ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए और आप समझ सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों पर साफ तौर पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, और गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया गया, और यहाँ की जो कॉफ़ी है उसका भी स्वाद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर चखा है। इनकी तस्वीरें आपके सामने हैं जो आप देख सकते हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये पारंपरिक इथियोपियन कॉफ़ी यहाँ पर इनको परोसी गई है, जो कि काफ़ी यहाँ पर पारंपरिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो बेहद अच्छी मानी जाती है, और वैश्विक पटल पर भी इसकी भूमिका जो है वो नज़र आती है। तो उसका स्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर चखा, और ये सब क्षण बहुत अद्भुत हैं, अतुलनीय हैं, क्योंकि जिस तरह से दोनों देश हैं वहाँ के आपसी संस्कृति को किस तरह से आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ विरासत को कैसे संजोना है, इन तमाम मुद्दों पर ये जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अलग अलग रणनीतियों पर आने वाले समय के लिए किस तरह से बेहतरी के साथ काम करना है, ये सब यहाँ पर फोकस किया जा रहा है तमाम अलग अलग क्षेत्रों को लेकर। और ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, जहाँ पर इथियोपियन जो कॉफ़ी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परोसी गई, और उसका स्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चखा है। अपने आप में कई क्षेत्रों को समेटे इथियोपिया की ये यात्रा प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वपूर्ण, और साथ ही साथ अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की रणनीति में भी ये बहुत अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। ग्लोबल साउथ की आवाज़ हमेशा से जिस तरह से भारत मुखर होकर उठाता रहा है, उससे आने वाले समय के लिए हम कह सकते हैं कि इस यात्रा से और जो नीतिगत निर्णय हैं, जो
नीतिगत संबंध हैं उनको किस तरह से और ज़्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। ये सब कुछ इस यात्रा से आने वाले समय के लिए अभी से नज़र आ रहा है कि किस तरह से तमाम अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर ग्लोबल साउथ को लेकर किस तरह से भारत जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आया है और वैश्विक पटल पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ भी उठाया है और साथ ही साथ ग्लोबल साउथ को एक अलग पहचान दिलाने के लिए भी भारत अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहा है, जिसमें इथियोपिया का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास संस्कृति के परिदृश्य से देखें या अलग अलग तरीकों से जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे बात रक्षा समझौतों को लेकर हो, चाहे इसके अलावा अलग अलग जो क्षेत्र हैं, चाहे खेती किसानी को लेकर हो, कृषि को लेकर हो, इसके अलावा भी हमने देखा है कि तमाम तकनीकी तौर पर भी दोनों देश मिलकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे और भागीदारी अपनी वैश्विक पटल पर निभाएंगे, इसको लेकर भी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में साफ तौर पर ये जो तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो अपने आप जो कहानी है उसको बयां कर रही है कि किस तरह से जो वैश्विक पटल पर भारत का जो परिदृश्य है वो कितना तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और विश्व गुरु बनने की जो कवायद है वो तेज गति से जारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरह से उनका गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होता है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना किए जाने पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। इसे भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने इसे बेवजह का विरोध बताते हुए सवाल पूछा कि पार्टी इस योजना का विरोध राम जी के नाम की वजह से कर रही है या फिर गरीबों को मिलने वाले लाभ की वजह से कर रही है। ये एक योजना है गरीब की भलाई के लिए, उसका मानदेय बढ़ाने के लिए, उसको 100 की बजाय 125 दिन की दिहाड़ी दिलाने के लिए, उसको प्रतिवर्ष और आय देने के लिए। अगर प्रियंका जी, राहुल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इसका विरोध करती है तो क्या वो केवल राम जी के नाम का विरोध करती हैं या गरीब का विरोध करती हैं, जरूरतमंद का विरोध करती हैं? और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा विधि संशोधन विधेयक 2025 पर विचार और पारित किए जाने के दौरान अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सरकार बीमा क्षेत्र से जुड़े कानूनों में महत्वपूर्ण सुधार करने का प्रस्ताव कर रही है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान 74% से बढ़ाकर 100% करना है, जिससे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित हो सके और बीमा कंपनियों की पूंजी और संसाधनों में वृद्धि हो, जिससे बीमा क्षेत्र को मजबूती मिले। As to what is the current ecosystem, after all the policy has moved towards reaching 100% FDI now. Earlier we had amended it to reach 49%, and with these kind of that and many other changes, there is an ecosystem developed in this country with greater access for people for insurance. और वहीं देश के पुराने कानूनों को निरस्त करने वाला बिल लोकसभा से मंजूर हो गया है। इस बिल का राज्यसभा सांसद उज्जवल निकम ने स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालने के बाद से ही देश के पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को खत्म करने का काम शुरू किया और इसी क्रम में मोदी सरकार ये कानून लेकर आई है। क्या आज तक ब्रिटिशों के कानून से भी जो पुराने कानून थे कहीं बदले गए नहीं थे, लेकिन ये पहला ऐसा वक्त है कि मोदी सरकार ने एक अच्छा सोच कर एक कदम उठाया है जिसमें पास कानून निरस्त किए गए
और 5 कानून में अमेंडमेंट के लाने की सोचा। आज हमारे देश में छोटे छोटे बात में अलग अलग कानून और अलग अलग कानून की धारा में भी एक कॉन्ट्रडिक्शन थी। वो मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने जो विचार से ये निरस्तर किया है, ये बहुत अच्छा ख्याल है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित लेबर एवं एम्प्लॉयमेंट समिट 2025 में देश के 16 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर नई श्रम संहिताओं को लेकर श्रमिकों में फैले भ्रम को दूर करने और उनके वास्तविक लाभों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। समिट का उद्घाटन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। आयोजन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की ओर से किया गया, जिसमें देश भर से आए लगभग 200 श्रमिक नेता, नियोक्ता संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि और सामाजिक सुरक्षा संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए। देश के 16 ट्रेड यूनियन एक मंच पर आके वर्कर्स के हित में, लेबर के हित में जो निर्णय हो रहा है, 4 लेबर कानून के रूप में हमारे लेबर के हितों को प्राथमिकता देते हुए उसको लागू करा गया है, उसके पर अवेयरनेस हो, उसके पर संवाद हो, इस हेतु से आप सब लोग एकत्रित हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं जो सफाई करने वाले श्रमिक के पैर धोते हैं और श्रमिक का सम्मान बढ़ाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।